Assalamu alaikum students. Welcome to BHSS Tarakpura. Today our topic is memory, and we had discussed it in last class. What is memory? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि मेमोरी एक्चुअली होती क्या है. मेमोरी इज़ सिंपली अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा परमानेंटली और टेम्पररी. तो जो मेमोरी होती है तो ये एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे हम अपने डेटा को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करते हैं. तो कंप्यूटर की मेमोरी की जो है दो टाइप्स है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि एक होती है प्राइमरी मेमोरी है और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड. जो भी डेटा आप प्रोसेस करा देते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देते हैं, तो उसको होल्ड करने का काम या उसको प्रोसेस करने का काम जो होता है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का होता है. Primary memory is the memory that can be directly accessed by the CPU which constantly interacts with it. तो ये एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी मेमोरी होती है कि जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली जो होती है कॉन्स्टेंटली काम करती है. तो दैट मीन जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको होल्ड करने का काम जो होता है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का होता है. या जितने भी एप्लीकेशंस आप ओपन करते हो कंप्यूटर के अंदर, हम कंप्यूटर के अंदर देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच वी यूज़. लाइक हम MS ऑफिस का यूज़ करते हैं. MS ऑफिस इज़ अ पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस लाइक वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है या फ्रंट पेज है. उसके अलावा हम जितने भी एप्लीकेशनों में काम करते हैं लाइक फ़ोटोशॉप है या किसी भी C++ है, दैट इज़ अ लैंग्वेज. तो कोई भी काम जो आप करते हो, इवन व्हेन वी लिसन अ म्यूज़िक या व्हेन वी प्ले एनी गेम इन अ कंप्यूटर, ये सारा डेटा जो है प्रोसेसिंग का काम, ओपन करने का काम जो होता है वो होता है आपकी प्राइमरी मेमोरी का. और रिट्रीव करने का, दैट मीन्स कोई फाइल जो होती है जो आपने ऑलरेडी सेव की होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको रिट्रीव करना, उसको फिर से ओपन करने का काम. जब आप उस पर क्लिक कर देते हो, जब हम किसी फाइल को सेव कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो डायरेक्टली जब सेव करते हैं तो डायरेक्टली जाती है सेकेंडरी मेमोरी. एंड सेकेंडरी मेमोरी इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली. एंड व्हेन वी रिट्रीव द डेटा, जब उस डेटा को आप रिट्रीव करते हो, फिर से जब आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड होता है, जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो ओपन करने का काम वहाँ पे जो होता है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी का होता है. तो दैट मीन्स वो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपके कंप्यूटर की रैम है, जिसको आप बोलते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम है, रीड ऑनली मेमोरी. तो इनका प्राइमरी मेमोरी का काम होता है डेटा को रिट्रीव करने का और डेटा को स्टोर करने का. फिर जब हम सेव करते हैं तब जाके ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है. एंड वी नो द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज योर HDD, हार्ड डिस्क. तो उसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सारे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना या किसी भी डेटा को रिट्रीव करना या उसको सेव कराने का काम, सेव नहीं करती है ये, सेव कराने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी के जो होते हैं प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं. कौन कौन सा होता है? वन इज कॉल्ड रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो दैट मीन्स रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, रैम इज़ ए हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. रैम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, रैम इज़ ए हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो और दूसरा जो है रोम, रीड ऑनली मेमोरी. तो ये खाली रीड का काम करते हैं. दैट मीन्स लाइक वी यूज CD-ROM. आपने देखा होगा कि जो CD-ROM जो होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी जो होता है, वो रीड करने का काम ही करते हैं. उस पर जो हम डेटा एक बार जो है सेव कर देते हैं तो उसको आप कितनी भी बार जो है रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है. तो रैम जो होती है इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक. इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मीन्स
जो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने का क्या मतलब है? अगर आप कंप्यूटर में कोई एक काम कर रहे होते हो और अनफॉर्चुनेटली या अब्रप्टली आपके ये लैपटॉप या कंप्यूटर में लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है, या अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो लाइट चली जाती है, आपके पास कोई ये पावर बैक है ही नहीं, तो अगर आप कोई काम कर रहे होते हो और आपका जो डेटा है आपने उस टाइम तक सेव नहीं किया हुआ होता है, वो डेटा जो है ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल, ख़त्म होने वाली। तो जब तक आप डेटा को सेव नहीं करोगे, तो जब तक रैम में डेटा रहता है वो वोलाटाइल होता है, और जब उस रैम के डेटा को जब आप सेव कर देते हो विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो वो बन जाती है परमानेंटली मेमोरी। इसका मतलब हो गया इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? विच मीन्स व्हेन पावर इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड। जितने भी कंटेंट्स, जितना भी डेटा इस रैम में होता है, जब अचानक से लाइट चली जाती है या आपका बैकअप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो जितना भी डेटा इस रैम में हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। RAM is used by the system to store data for processing by a computer's central processing unit, also known as processor. तो रैम का यूज़ कैसे होता है? ये डायरेक्टली जो है एक्सेसिंग काम करती है किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देते रहते हैं उसको होल्ड करना, उसको प्रोसेस कराने का काम किसका होता है? रैम का। और इसकी जो दूसरी टाइप है सेकेंडरी मेमोरी, उसका काम होता है खाली डेटा को स्टोर करना परमानेंटली। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? एक तो सेव कराना, दूसरा ये होता है कि जो प्रोसेसर डेटा होता है, दैट मीन जो ओपनिंग फाइल होती है आपके पास, जो भी फाइल, जिस फाइल में आप काम कर रहे होते हो, उस फाइल का डेटा को होल्ड करना और आपके सामने तब तक जो है सेव करके रख देना, जब तक ना आप परमानेंटली उसको सेव नहीं करोगे, उसको होल्ड करने का काम भी जो होता है रैम का होता है। तो जितने भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं रैम में, और उसके बाद हम स्टोर कर देते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, दैट इज़ योर हार्ड डिस्क। और अदर डिवाइसेस है लाइक वी यूज़ फ्लैश ड्राइव्स, वी यूज़ CDs, वी यूज़ पेन ड्राइव्स। Okay, RAM stores the data in memory cells that are arranged in a grid, much like the cells are arranged in a separate sheet. तो जो रैम, ये जो मेमोरी, ये जो आपकी रैम है, ये आपके डेटा को स्टोर कर देती है, ऐसे स्टोर कर देती है कि जो आपकी रैम है इसमें क्या हो जाता है, इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, लाइक जैसे छोटे छोटे जालियाँ टाइप की होती है ना, छोटे छोटी जाली। अगर आप जाली देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और हेल्थ सेल्स का अपना अपना एक एड्रेस होता है। इसी तरीके से वो सेल्स का सिस्टम किस में होता है? रैम्स का। और उन सेल्स में जो है उनको हम बोलते हैं डेटा यूनिट्स। उन यूनिट्स में हम जो है अपने डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रख देते हैं जब तक हम उस डेटा को फिनिश करेंगे। जब हम किसी भी एप्लीकेशन को, जब हम अब कोई एप्लीकेशन बनाते रहते हैं और जब हम उस फाइल को उसके बाद सेव कर देते हैं, टेम्पररी होल्ड करने का काम रैम का, और जब अब उसको हम फिनिश करते हैं और सेव करते हैं, सेव का मतलब हो गया कि आप इस फाइल को परमानेंटली अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आपकी हार्ड डिस्क। तो इसी तरीके से, लेकिन जो भी डेटा हम स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर में, ये इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी हो जाता है। यू नो बाइनरी इज ए लैंग्वेज, इट्स ए कंप्यूटर्स लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, जो बनी हुई है जीरोज एंड वंस की, इज ए नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस जिनसे आपकी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई गई है। 0 and 1s can be accessed and transferred at random to the processor for processing the system software। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर में जो भी डेटा हम स्टोर कर देते हैं वो डायरेक्टली स्टोर नहीं हो जाता है, वो हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस की। ये बाइनरी लैंग्वेज में जो है आप अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ है जो टाइप है आपकी प्राइमरी मेमोरी का, दैट इज़ योर रूम, रीड ऑनली मेमोरी हम इसको हम बोलते हैं। द रूम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये जो रूम है ये नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब ये हो गया कि अगर आपने इसके ऊपर रूम के थ्रू किसी भी डेटा को स्टोर आपने एक बार कर दिया, सेव कर दिया, तो उसका मतलब हो गया कि आप उसको मेनी टाइम्स जो है एक्सेस कर सकते हैं।
लाइक जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दे दी कि जैसे हम सी डी रोम का यूज़ करते हैं। सी डी रोम हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू इंसर्ट या टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर्स इन आवर कंप्यूटर, और इफ़ यू वांट टू सेव योर डेटा ऑन ए सेकेंडरी डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क के बगैर आप किसी डिवाइस के ऊपर अपने डेटा को स्टोर कर सेव करना चाहते हो तो हम सी डी रोम का यूज़ करते हैं या डीवीडी रोम का यूज़ करते हैं। तो the ROM is non-volatile memory which means it retains the stored information। इसमें जो डेटा आप एक बार स्टोर कर देते हो रोम में, वो डेटा को आप जो है रिटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स वो आपका डेटा ख़त्म नहीं हो जाता। मैं आपको एक एग्जांपल बोलूँगा। आपने कोई एक फाइल जो है कंप्यूटर में बना दी और उसकी फाइल, वो फाइल आपने किसी और कंप्यूटर में डालनी है, तो हम उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट विदाउट नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं? हम एक सीडी में उसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद वही सीडी दूसरे कंप्यूटर में डालेंगे। तो एक बार आपने सीडी के ऊपर डेटा को सेव कर दिया, बर्न कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया उस डेटा को आप जितने भी बार आप उस सीडी को रिट्रीव करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा इन द रोम इज परमानेंटली। कोई भी स्टोरेज, कोई भी डेटा जो आप या कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो इवन ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, कोई भी जो आप स्टोर कर देते हो रोम में, वो क्या होता है? वो परमानेंटली होता है। सीडी के ऊपर डेटा अगर आप सेव कर देते हो वो परमानेंट रहता है। पेन ड्राइव के ऊपर अगर आप कोई इसी डेटा को स्टोर कर देते हो वो परमानेंट रहता है। तो इसी तरीके से तो रोम की जो ये जो है स्टोरेज जो है वो परमानेंट रहती है। द रोम कैन ओनली बी रीड बाय द सीपीयू बट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये डायरेक्टली जो है सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द रोम दैट एग्जाम्स द initializes various equipments attached to the CPU when the switch is made on। तो इसके साथ जो है जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो इनको जितने भी आपने इक्विपमेंट्स, इनपुट डिवाइस, वी यूज़ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, वी यूज़ डिफरेंट आउटपुट डिवाइस, लाइक वी यूज़ इन इनपुट डिवाइस वी यूज़ प्राइमरी इनपुट डिवाइस, लाइक वी यूज़ कीबोर्ड्स, वी यूज़ माउसेस, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स। And in output programs, in output device we use monitors in primary, but after that we use printers, scanners, speakers। तो इन सब को जो है इनका काम जो है, ये सेकेंडरी मेमोरी का काम, ये रोम का ये जो काम है कि ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है? अटैच करता है व्हेन द स्विच इज़ मेड ऑन। जितने भी इसके साथ, इस कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ या पीसी के साथ, पर्सनल कंप्यूटर के साथ जितने भी इक्विपमेंट्स आपने जो है अटैच किए होते हैं उनको एग्जामिन करना है, इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज भी करना है कि सारे इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को लॉग ऑन कर देते हैं, जिसको आप बोलते हो ऑन कर देना, जिसको बूटिंग हम बोलते हैं, तो जितने भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं उनमें जो है एक लाइट जो है ब्लिंक कर देती है। दैट मीन्स वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग जो है एग्जामिन या इनिशियलाइज होता है कि डिवाइसेस जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। बाय, अल्लाह हाफिज़।